गुड मॉर्निंग, मैं विकास पांडे। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में हम लोग हाफ वेव एंड फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के बारे में देखेंगे कि कैसे वर्क करता है और क्या एनालिसिस है इसकी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट में तीन चीज़ें देखेंगे। वन, हाफ वेव, सेकंड फुल वेव एंड थर्ड ब्रिज रेक्टिफायर। ये किस तरह पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करता है, किस तरह नेगेटिव साइकिल के लिए काम करता है और किस तरह दोनों के लिए काम करता है। ओके, तो जो रेक्टिफायर होता है वो आपका होता है एसी वोल्टेज इनटू, जो कन्वर्टिंग प्रोसेस होता है एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड ए रेक्टिफिकेशन। तो अगर इसको एक नॉर्मली लैंग्वेज में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC वोल्टेज इनटू ए DC वोल्टेज। यानी किसको किस में चेंज किया जा रहा है, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में। DC वोल्टेज इज कॉल्ड ए रेक्टिफिकेशन। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या एलिमेंट्स आप उसको कह लीजिए। ट्रांसफार्मर लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है, आपका स्मूथिंग लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है आपका। तो अगर इसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा तो आप कैसे करोगे। पहले तो AC वोल्टेज दोगे, ठीक है। AC वोल्टेज, ये AC मेंस कहिए इसको। AC मेंस कितना, 230 वोल्ट। उसके बाद आप क्या लगाओगे, ट्रांसफार्मर, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। रेक्टिफायर जो रेक्टिफिकेशन करता है आपका, रेक्टिफायर, देन स्मूथिंग, फिर रेगुलेटर। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, रेगुलेटेड 5 वोल्ट DC। It is the block diagram of a regulated पावर सिस्टम या पावर सप्लाई सिस्टम। ओके, अगर आपको ये पता करना है कि क्या क्या आपने लगाया था तो आप ट्रांसफार्मर, ये कितने का था, स्टेप अप था, ये सॉरी स्टेप डाउन था आपका, और कितने वोल्ट का था, 230 वोल्ट। AC मेंस टू लो वोल्टेज AC, ठीक। अब उसके बाद क्या था, रेक्टिफायर लगा हुआ था। ये क्या कर रहा था, कन्वर्टेड AC टू DC, बट द DC आउटपुट इज़ वेरिंग। जो DC आउटपुट आपका होता है उस वो क्या होता है, वेरी करता है। फिर आपने क्या लगाया था, स्मूथिंग, स्मूथ द DC from varying greatly a small ripple, then
regulator eliminates ripple by settling DC output to a fixed voltage। ठीक है, अब इसमें अगर एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या चाहिए होगा, परसेंटेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, पीक इन्वर्स वोल्टेज, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर। ठीक है, जितना भी आपने एसी में पहले स्टडी किया है। ठीक, अब अगर इसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे, देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है और तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर देखिए, हाफ वेव का मतलब है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल आपको नहीं मिलेगी, यानी कि वन साइडेड ये काम करेगा। दूसरा जब फुल वेव की बात करते हैं यानी कि पॉजिटिव साइकिल भी होगा और नेगेटिव साइकिल भी होगा। तो यूजिंग फिगर देखते हैं क्या क्या होता है। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने क्या दिया, एसी वोल्टेज दिया और मिलना क्या चाहिए था, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज। आपने ये बनाया, ये बनाया, ये नॉर्मल वैसे ही। ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आरएल हो गया, डायोड हो गया, V1, और ये आपने क्या दिया, एसी वोल्टेज दिया, और ये आपने क्या दिया, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है, हाफ वेव। कितने के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ हाफ वेव के लिए। और कौन सा होना चाहिए, एसी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, साइनसोइडल होगा। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए द एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, एलिमेंट्स दैट इज पीएन जंक्शन डायोड सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज टू कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, द एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रेक्टिफायर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो अगर अब यूजिंग फिगर आप देखते हो तो हाफ वेव होना चाहिए। तो टोटली जब एनालिसिस करेंगे तो पहले तो फुल वेव ही बनेगा हमारा, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका पाई होगा, ये क्या होगा आपका 2 पाई होगा, ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू जिसका नाम हमने रख दिया Vm, और इसका क्या होगा नेगेटिव वैल्यू जिसका नाम हमने रख दिया -Vm। लेकिन अगर एक डायरेक्शन के लिए केवल काम कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, ये ओमेगा टी तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो ये किसके लिए काम कर रहा है, केवल पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए इसमें वर्क नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा Vm और ये क्या हो जाएगा आपका V0। तो ये क्या हो गया, इनपुट हमने जो दिया एंड आउटपुट, इनपुट तो कुछ अलग था और आउटपुट क्या आ रहा था हमारे पास, दूसरे फॉर्म में आ रहा था। आउटपुट वेव फॉर्म
ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और जब साइनसोइडल की इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, वो v इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी, वेयर Vm क्या होता है, पीक वैल्यू, Vm पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी AC वोल्टेज। ठीक है, यानी वन साइडेड काम कर रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, ऑपरेशन अगर आप लिखोगे तो क्या है, द पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, जो पॉजिटिव साइकिल है आपकी इनपुट वोल्टेज की, और डायोड जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, वो फॉरवर्ड बायस में। हैंस ये क्या करेगा, ये कंडक्ट्स करेगा। नाउ द करंट फ्लो इन द सर्किट, देयर अ वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा किसके क्रॉस हो रहा होगा, लोड रेजिस्टेंस के। द वेव फॉर्म ऑफ द डायोड करंट और लोड करंट, जो डायोड करंट और लोड करंट है वो किस में दिखाया जा रहा है, फिगर, इसका नाम लिख दीजिए आप, फिगर 1। ठीक है, द नेगेटिव साइकिल, द डायोड इज रिवर्स बायस्ड एंड हैंस इट डज नॉट कंडक्ट। नाउ द जो करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो दैट इज कितना हो रहा होगा, I इक्वल टू 0 एंड V नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें कोई भी पावर डिलीवर्ड नहीं हो रहा होगा टू द लोड। ठीक है, अगर ऑपरेशन लिखना है तो किस तरह लिख दोगे, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, now the positive half cycle of input voltage, input AC voltage, the diode is forward biased and hence it conducts और करंट फ्लोज इन द सर्किट। ठीक है, एंड देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप across load resistance, the waveform of the diode करंट, या फिर क्या कह सकते हैं, लोड करंट, इज शोन इन फिगर 1। और अगर निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो वो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। फन निगेटिव, सेकंड कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, डज नॉट conduct. Now the current in this circuit is I equal to 0 and V not equal to 0, जन नेगेटिव हाफ साइकिल, नो पावर डिलीवर्ड। ठीक है, अगर इसकी एनालिसिस करोगे तो आप क्या करोगे, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू, यही लिखा है, VDC इक्वल टू 0 टू T V डी ओमेगा टी। जब डी ओमेगा टी होगा और टी कितना, वो सॉरी 1/T 0 टू T, वे टाइम पीरियड कितना दिया है आपका T, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो Vm/π।
देन सेकेंड एवरेज करंट आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। ठीक है, सेम फॉर्मूला वही रहेगा। तीसरा है आपका आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 1/t 0 to t वी स्क्वायर डी ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे फार्मूला वही रहेगा, वी एम बाई 2 वी आर एम एस। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, आर एम एस करेंट आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई पाई। ठीक है, आपका पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होगा आपका, पीक फैक्टर आपका आएगा 2। छठा क्या हो जाएगा आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा 1.57। फिर रिपल फैक्टर, जो रिपल फैक्टर आपका होगा ये होगा 1.21 और एफिशिएंसी 40.8। ट्रांसफार्मर यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 0.286। ठीक, पीक इन्वर्स वोल्टेज, पीक इन्वर्स वोल्टेज रहने दीजिए। ठीक है, अब जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, रिपल फैक्टर हाई, एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है, यूटिलाइजेशन फैक्टर कम होता है। तीसरा यूटिलाइजेशन फैक्टर इज लो। ठीक, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए इसका, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में फॉरवर्ड बायस भी होगा और रिवर्स बायस भी होगा। ठीक है, तो आप देखिए सेकंड, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, सेम वैसे ही फिगर बनेगा। किसके क्रॉस आएगा, लोड के क्रॉस आएगा, वी इनपुट देंगे, कैसा ट्रांसफार्मर लगेगा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगेगा। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के लिए काम करेगा। ये क्या हो जाएगा आपका D1, ये क्या हो जाएगा आपका, दो डायोड हो गए D1 एंड D2। ठीक है, ये आपने ऐसे लगा दिया। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव। एक ऐसे आपने ये किया, लोड यहाँ लगा दिया RL, और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट आ गया। ठीक, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, ये
पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर। सेम वही हो गया प्रोसेस। एक बार इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, हाफ वेव हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा वो फुल वेव, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें भी सपोर्ट नहीं है, तो ये हैवी वाली लगी सर, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये इनपुट क्या रेट होगा ना, देख लीजिए चढ़ के। अरे ऐसे नहीं पता चलता। अगर इनपुट लगाएंगे पाई, और ये क्या है 2 पाई, ये क्या है Vm आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो गया, ये है। ठीक है, आपका ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इनपुट की तरह काम करने लगा। और उसके बाद ये क्या हुआ आपका, ये आया आपका, ये आया, दोनों कंडीशन में काम कर रहा है। ये आपका क्या है Vm है, और ये क्या है V0 है, ये क्या है ओमेगा टी है। ये किसका फिगर हो गया, इनपुट आउटपुट का हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सेम इसकी भी एनालिसिस होगी। क्या क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू, पहला एवरेज वैल्यू क्या होगा, वी डी सी इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा वी डी सी इक्वल टू 2 Vm अपॉन पाई, 2 Vm अपॉन पाई आ जाएगा तो 0.637 Vm। इसका टाइम पीरियड कितना लेंगे, इसका टाइम पीरियड लेंगे 2 पाई। क्यों, ये कहाँ तक जा रहा है, 2 पाई तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं 2 पाई। और आई क्या होता है Im, आई इक्वल टू हो जाता है Im साइन ऑफ थीटा या ओमेगा टी, जो भी आप लेते हो, टाइम पीरियड को क्या ले लेते हो 2 ऑफ पाई ले लेते हो। ठीक, फॉर्मूले सारे सेम है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना था, आपने एवरेज वैल्यू निकाला, फिर एवरेज करंट, एवरेज करंट फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी टी। और आई क्या है Im साइन ओमेगा टी। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई डी सी इक्वल टू 0.637 Im। तीसरा पॉइंट क्या होगा, RMS वोल्टेज का क्या होगा फार्मूला, VRMS इक्वल टू √1/T 0 to T V स्क्वायर डी ओमेगा टी। जब इसको सॉल्व करोगे T की वैल्यू वही 2 पाई हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी आपकी Vm साइन ओमेगा टी। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे VRMS इक्वल टू Vm अपॉन √2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है RMS करंट सेम उसी तरह आप सॉल्व आउट करोगे तो IRMS इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 Im अपॉन पाई। ठीक है, जब RMS करंट के बाद आप क्या करोगे, पीक फैक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। पीक वैल्यू क्या है Vm, RMS वैल्यू क्या है Vm अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद
RMS वैल्यू, वो सॉरी फॉर्म फैक्टर आपका क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। और RMS वैल्यू आया कितना था, RMS वैल्यू आया था आपका Vm/√2 और एवरेज वैल्यू कितना आया था 2Vm/π। तो जब इसको सॉल्व आउट किया था तो 1.11 आया था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ रहा था, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.483। फार्मूले सारे वही हैं। रिपल फैक्टर का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1। और IRMS कितना था, IRMS इक्वल टू था Im/√2 और IDC आपने कितना निकाला था, IDC आपने निकाला था 2Im/π, ठीक। देन एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। उसके बाद आपका आता है 81.2%। और यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका क्या है, प्राइमरी साइड के लिए अलग आएगा और सेकेंडरी साइड के लिए अलग आएगा, ठीक है। तो आप सीधे फार्मूला लिख लीजिए। 9 आपका आ जाएगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू PDC अपॉन PAC रेटेड। इट इज़ द रेशियो ऑफ DC पावर टू द डिलीवर to the load in rectifier circuit decide the rating of the transformer used in the circuit. So transformer utilization factor is defined. और एडवांटेजेस क्या हैं इसके, जितनी वैल्यूज़ निकली हैं ये आपके एडवांटेजेस हो जाएंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज required center transformer requires center tapped transformer, ठीक है। थर्ड केस इज ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी दोनों तरीके से काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर टैप होगा, ठीक है। कोई भी जो है आपका सेंटर टैप वाइंडिंग नहीं होगी, ठीक। सेम फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है। तो इसको अगर समझना हो तो लिख सकते हैं, अनदर टाइप ऑफ सर्किट द प्रोड्यूस सेम आउटपुट वेव फॉर्म एज द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज द फुल वेव रेक्टिफायर। या अभी ऐसे लिख लीजिए, ब्रिज रेक्टिफायर अनदर टाइप of circuit that produced the same output waveform as the full wave rectifier circuit is that of the full wave rectifier। फुल वेव का मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर।
साइनसोइडल फॉर्म में जो भी काम करेगा वो कैसे होगा। अब देख लीजिए दोनों के लिए अलग अलग फिगर होता है, फुल वेव और हाफ वेव के लिए है। कैसे, आपने सप्लाई दिया एसी, ठीक है, अब एक ब्रिज बनाइए, 4 डायोड होने चाहिए, ठीक, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, D4 हो गया, D1 हो गया, D2 हो गया और D3 हो गया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, और ये क्या हो गया आपका DC हो गया, और ये क्या हो गया आपका करंट फ्लो कर रहा है, और ये क्या हो गया आपका लोड हो गया, और लोड, ठीक। अब ये पॉजिटिव के लिए भी काम करेगा और निगेटिव के लिए भी काम करेगा। तो पॉजिटिव हाफ के लिए दूसरा तरीके से फिगर बनेगा और उसके लिए दूसरे तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें जो 2 डायोड होंगे वो सीरीज में होंगे, बचे 2 डायोड सीरीज में होंगे तो वो पॉजिटिव हाफ की तरह काम करेंगे, बचे हुए 2 नेगेटिव हाफ की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो फिगर सेम रहेगा, ब्रिज वही बनेगा, ठीक 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 है, ठीक। ये देखिए ये D1 हो गया आपका और ये D2 हो गया, ये देखिए डायरेक्शन, ठीक, ये डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन आएगा आपका, ये लोड होगा आपका, ये लोड हो गया, ये लोड है, ये है। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इधर काम नहीं करेगा, किस तरफ काम करेगा, उस साइड काम करेगा, ठीक। दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तब वो कैसे काम करेगा, यूनि डायरेक्शनल की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या फाइंड आउट करोगे, एवरेज वैल्यू, दूसरा RMS वैल्यू, फिर रिपल फैक्टर, फिर रेक्टिफिकेशन फैक्टर, उसके बाद DC आउटपुट और DC आउटपुट, ठीक, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब पॉजिटिव हाफ की तरह काम करेगा तो 4 डायोड जो होते हैं, तो D1 और D4 जो होता है वो आपका किस में होता है, सीरीज पेयर में होता है विद द 2 डायोड कंडक्टिंग करंट, ठीक है। D1 और D4 किस में होता है, सीरीज की तरह काम कर रहा होता है, और D2 और D3 कंडक्ट्स इन सीरीज, ठीक है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करने लगता है तो D3 और D4 कंडक्ट्स इन सीरीज, ठीक है, बट डायोड D1 एंड D2 ऑफ स्विच ऑफ।
नाउ इट इज़ वर्क एज ए रिवर्स बायस, यानी कि दो आपके पॉजिटिव हाफ की तरह काम करने लगे फॉरवर्ड बायस की तरह, और दो आपके नेगेटिव हाफ की तरह काम करने लगे रिवर्स बायस की तरह। तो फुल वेव क्या होता है, एक पॉजिटिव साइकिल मिलता है और एक नेगेटिव साइकिल बनता है। और पूरी वैल्यू क्या आपकी होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू का सेम फार्मूला 1/t 0 to t आई डी टी या वी डी टी, ठीक है। आर एम एस वैल्यू का वही फार्मूला होता है 1/√t 1/t 0 to t वी एम स्क्वायर या आई एम स्क्वायर डी टी, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।